हम सब ने ब्लैक होल्स का नाम तो सुना ही है। हाँ, ये वही ऑब्जेक्ट है जो पूरे कुल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी और सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि ये कई सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा सकता है। बट ये बात तो हुई सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल की। बट क्या आप क्वेसार्स के बारे में जानते हैं? यस, ये वो ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक वार से, अगर इसका एक वार गलती से कोई प्लैनेट को टच भी कर जाता है तो वो प्लैनेट चकनाचूर हो जाता है। बट ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? So let's come to the video title. What is quasars? मेरा नाम है शुभम, you are watching Science Bull. क्वेसार्स की कहानी शुरू होती है जब एक छोटा सा सितारा फॉर्म लेता है। जब कोई भी छोटा सा सितारा जन्म लेता है तो एक ना एक दिन जब उसकी एजिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो एक्सप्लोड कर जाता है और बन जाता है सुपरनोवा। जिस सुपरनोवा के रिएक्शन के बाद धीरे धीरे जब वो ठंडा होना शुरू होता है तो वो तब्दील हो जाता है ब्लैक होल में। बट ये जो ब्लैक होल रहता है, ये ब्लैक होल के अंदर इंटेंस ग्रेविटी होती है। ये सब चीजें तो हम जानते ही हैं। और ये जो इंटेंस ग्रेविटी रहती है, ये इंटेंस ग्रेविटी की वजह से वो अपने अंदर काफी ज्यादा मास को कैप्चर करता है और हर साल देखते ही देखते वो कोई बिलियन टन मास को अपने अंदर समा ले जाता है। बट देखते ही देखते जितना भी मास इसके अंदर आते जाता है उसकी वजह से इसका साइज भी बढ़ते जाता है और एक टाइम के बाद ये नॉर्मल सा ब्लैक होल SMBH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल। और ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रहते हैं, ये नॉर्मली ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा मास को अपने अंदर समा ले जाते हैं और इनका कुल मास रहता है वो लगभग 100 से 200 मिलियन टाइम्स ऑफ सोलर मासेस होता है, यानी कि नॉर्मली हमारे सन से 200 फिर 300 मिलियन ज्यादा मास। आप इमेजिन करिए कि इनकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती होगी। नॉर्मली अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो ज्यादातर चीजें इनके अंदर जाती जाएगी और जब ज्यादातर चीजें इनके अंदर जाती है तो एक टाइम के बाद ये जो एक्चुअली में फॉर्मेशन होते हैं SMBH का, उसके बाद जो इनकी एग्रेशन डिस्क बनती है, यानी कि जैसे ये मास को अपने अंदर पुट करते जाएंगे तो उनके जो मास के कुछ पार्टिकल्स बचे रहते हैं वो इनके ही अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते जैसे ये ज्यादा मास को अपने अंदर समाएंगे वो एग्रेशन डिस्क जो इनके आजू बाजू के पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो भी बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, यानी कि उनके अंदर भी कई बिलियन टन मासेस होते हैं। बट ये जो चीज रहती है जिसे हम एग्रेशन डिस्क कह रहे हैं, ये पूरे कुल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेजी से मास फ्लो रहता है, यानी कि नॉर्मली इसमें लाइट की स्पीड जितनी स्पीड से जो वो मास रहता है वो ट्रेवल हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा गर्म होता है और इतना ज्यादा चमकता है कि वो जो चमक रहती है वो हमारे कुल पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट माना जाता है। और वही होता ये है कि जो मास रहता है जो एक्चुअली में वो एग्जीबिशन डिस्क के अंदर चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो एक टाइम के बाद ये ब्लैक होल के बीच से निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम एक्चुअली में ब्लेजार्स कहते हैं। और बेसिकली ये जो ब्लेजार्स होते हैं ये एक लाइट के फॉर्म पे एक जेट को स्प्रे कर रहे होते हैं, नॉर्मली एक मास को ही स्प्रे कर रहे होते हैं बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के साथ। और अगर गलती से भी ये जेट स्प्रे जो ये ब्लेजार्स के फॉर्म पे है ये कोई भी प्लैनेट पे कोई भी चीज से टकरा जाती है तो वो चीज चंद सेकंड्स में खत्म हो जाती है और यही एक्चुअली में इनकी सबसे बड़ी पावर होती है। बट ये जो एग्रेशन डिस्क रहता है जो सबसे ज्यादा चमकता है इसे हम क्वेसार्स कहते हैं और जो ब्लेजार्स रहते हैं जो वो जेट की स्पीड में निकल रहे होते हैं उसे हम नॉर्मली ब्लेजार्स ही कहते हैं। तो यही पूरी कहानी है कुल कि जो क्वेसार्स रहते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं और कैसे क्वेसार्स एक्चुअली में दिखते हैं और क्वेसार्स का रियल मतलब क्या होता है। बट कभी कभी ये जो क्वेसार्स रहते हैं ये अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इनके आसपास के जितने भी ब्लैक होल्स रहते हैं उसे भी धीरे धीरे अपने अंदर समाना शुरू कर लेते हैं। और जब ये चीज एक्चुअली में होती है तो ये पूरे कुल ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा खतरनाक रिएक्शन भी बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली जहां पर एक ब्लेजार है जो एक्चुअली में जेट स्प्रे कर रहा है, यानी कि नॉर्मली क्वेसार है, और दूसरी तरफ SMBH है, अगर वो दोनों आपस में ही इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपस में ही कोलिजन कर लेते हैं तो वो कोलिजन वन ऑफ द हार्डेस्ट कोलिजन एवर इन द यूनिवर्स माना जाता है, क्योंकि उससे इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव निकलती है और इतनी ज्यादा ब्लेजार्स की पावर बढ़ जाती है जो एक्चुअली में कभी भी कोई भी रिकॉर्ड में लेने लायक ही नहीं होती।
सो वाला आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्वेसार्स दिखते जितने ज्यादा खूबसूरत है, जितने ज्यादा रोशनी देने वाले लगते हैं, उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। अब आपकी क्या राय है ये क्वेसार्स के ऊपर, ये चमकीले से ऑब्जेक्ट के ऊपर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।